ओम शांति। प्रिय आत्माओं, शक्तियों और पांडवों, आज का विषय है मीरा। एक बार यज्ञ के बारे में दिल्ली और मुंबई के अलग अलग अखबारों में समाचार निकला। दोनों में ही नाम मीरा का ही था। मुंबई वाली मीरा सता रही थी और दिल्ली वाली मीरा सताई गई थी। मुंबई की मीरा के विरुद्ध उसी सेवा केंद्र के बहन भाइयों ने अखबार वालों को बताया कि ये सेंटर इंचार्ज मीरा कन्याओं को बहुत दुखी अशांत करती है। सेंटर पर रहने वाली व सेंटर पर रोज आने वाली कुमारियों पर बदनामी का कलंक लगाकर उन्हें आत्महत्या पर मजबूर करती है। दिल्ली में सताई गई मीरा ने अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली थी? अपने को आग के हवाले क्यों कर दिया था? यह तो बाबा जाने या मीरा बहन जाने, लेकिन इसकी जांच दो प्रकार से हुई, एक सरकारी तौर पर, एक प्राइवेट तरीके से। सरकारी पक्ष यानी यज्ञ पक्ष का ये कहना कि वो थी ही ऐसी, उसमें आत्महत्या करने का संस्कार था। इस घटना से 6 महीने पहले दिल्ली के ही सेवा केंद्र पर अमृत वेले एक भाई भी पंखे से लटक गया था। सरकारी पक्ष यानी यज्ञ की रिपोर्ट उस समय भी यही थी कि वो ऐसा ही था। मीरा बहन के बारे में दूसरे ढंग से की गई खोज में उसका दोष गरीबी था। 2 साल पहले आई अमीर कन्या को मधुबन ले जाकर विधिवत समर्पण करवाया गया, लेकिन उसी सेवा केंद्र पर 11 साल से सेवा करने वाली मीरा का समर्पण नहीं हो पाया। इसे विचित्र संयोग ही कहेंगे कि जिस समय सेवा केंद्र की ऊपरी मंजिल पर मीरा स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर रही थी, साथ के सेवा केंद्र पर समर्पण समारोह की वीडियो फिल्म देखी जा रही थी। इन दोनों रिपोर्टों में भी सच्ची कौन सी है, इसे भी बाबा पर छोड़ देते हैं और थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं। एक नज़र इस कांड के बाद वाले पक्ष पर डालते हैं। इस कांड के बाद मुख्य समझे जाने वाले महारथियों को केंद्र पर बुला लिया जाता है। सारे प्रबंध कर लिए जाते हैं। राज्यपाल से लेकर गृह मंत्रालय तक, पुलिस कमिश्नर से लेकर एसडीएम तक अपनी पहचान और संपन्नता का प्रदर्शन कर दिया जाता है। कांड के 2 घंटे बाद मीरा के बाप को फोन से किसी बहाने सेवा केंद्र पर बुला लिया जाता है। बताया जाता है कि ऐसा हो गया है और आप 15 मिनट के अंदर यह लिख दो कि हम कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते। ऐसी हालत में यह सुनते वक्त उस बाप के दिल पर क्या बीती होगी। औलाद वालों, जरा सोचो, आपके साथ यदि ऐसी घटना घटे और इस प्रकार कोई आपको बाध्य करे तो सोचो उस घड़ी क्या करोगे। यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं
कि ऐसी हालत में मैं होता तो क्या करता, ऐसा कहने वालों को गोली मार देता। एक बाप के दिल में औलाद का दर्द क्या होता है, यह उस समय उसी वक्त बता देता। बेचारा सीधा और गरीब इंसान ये कहकर कि मुझे अपनी बच्ची की लाश तो दिखाओ, ये सब कैसे हुआ ये तो बताओ, फिर बेटों से पूछूंगा, जैसा कहेंगे कर दूंगा। सेवा केंद्र से मीरा का लौकिक घर 50 कदम की दूरी पर ही था। जैसे ही ये खबर मीरा के भाइयों, रिश्तेदारों व मोहल्ले वालों को लगी तो उन्होंने सेवा केंद्र पर ईंटों, पत्थरों व जूतों की बरसात कर दी, बोर्ड को तहस नहस कर दिया और बहन की लाश को पुलिस के सुपुर्द कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसका दाह संस्कार कर दिया। इस कांड की खबरें दिल्ली के पेपरों में 2 दिन तक उछलती रही। इनकी जवाबदेही आज तक भी किसी ने ली हो, ऐसा कहीं सुनने अथवा पढ़ने को मिला नहीं है। इन्हीं खबरों के आधार पर मैं एक भाई के साथ मीरा के माँ बाप व उनके भाइयों से मिला। उनकी उस पीड़ा का नज़ारा देख आज भी कलेजा मुंह को आता है, फटने लगता है। वो इनसे इतने भयभीत थे, इतने डरे हुए थे, इतने लाचार दिखाई पड़ रहे थे, कहने लगे हम इनसे कैसा मुकाबला कर सकते हैं। इनकी पहुंच और पहचान तो मंत्रियों, राज्यपालों, पुलिस वालों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों, जजों तक है। हर प्रकार से संपन्न और शक्तिशाली हैं। ऐसे में हम गरीबों की कौन सुनता है, कौन सुनेगा। उन्होंने हमें मीरा के जलने के बाद की जब फोटो दिखलाई तो दिमाग सुन और दिल स्तंभ रह गया। भले ही सचमुच ना सही, लेकिन वो तस्वीर बोल ज़रूर रही थी और हम जैसे भाइयों को शाबाशी दे रही थी और कह रही थी, प्यारे भाइयों, राखी का वचन निभाने वालों, इस गरीब बहना की इस दशा को देख कैसा लग रहा है। हालांकि जीवन काल में इस बहन से कभी मिले नहीं थे, देखा नहीं था, फिर भी उसकी ये तस्वीर, उसकी ये हालत प्रेरणा दे गई, कुछ करने अथवा मरने का मंत्र दे गई, सोई शक्ति को संबल दे गई। मन से इतना ही निकला कि बहना, तुम्हारा ये बलिदान रंग लाएगा ज़रूर। यह उस बलिदान का ही प्रताप है जिसे आज आप शिव शक्ति पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। महारथी कहे जाने वाले इन विश्व सुधारकों की आत्मा यदि बिकी हुई न होती, भयभीत न होती, दुनियादारी का अनुभव होता, सच्चाई होती और ज़रा सी भी इंसानियत यदि शेष बची होती, तो घटना के तुरंत बाद ये सब मीरा के घर जाते, उसके माँ बाप को बतलाते, क्षमा याचना करते और कहते कि हम आपकी लाडली को, जिगर के टुकड़े को संभाल नहीं सके, उसे सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं, दोषी हैं, चाहो तो क्षमा कर दो, चाहो तो फांसी दिलवा दो। इससे मीरा के परिवार का दुख तो आधा होता ही, यज्ञ भी बदनामी से बच जाता, सेवा केंद्र की भी ये दुर्दशा नहीं होती। आपके इस बड़प्पन को देख भोलेनाथ के ये भोले भंडारी आपको माफ़ नहीं करते, ऐसा हो नहीं सकता था।
लेकिन ऐसा करते क्यों? ज्ञानी हैं ना, महारथी हैं, शक्तिशाली हैं, संपन्न हैं। रावण भी इसी तरह ज्ञानी था, महापंडित था, शिव भक्त था, सभी प्रकार की शक्तियों से वो भी संपन्न था। प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग उसने भी किया था, इन्होंने भी किया है। इन दोनों में क्या अंतर करेंगे आप? यदि आप दुखी हैं तो किससे? राम से या ऐसे रावणों से? धर्म से या अधर्म से? सोचो और संभलो। इनसे बचने का एक ही मंत्र है, अपनी शक्ति को पहचानना, घरों को आश्रम बनाना, मर्यादाओं का पालन करते हुए एक दूसरे के सहयोगी बन धर्म स्थापना के कार्य को संपन्न करना, अपने कर्तव्यों से विमुख होकर रोज मुरली सुनने वालों से भी मुरलीधर प्रसन्न नहीं होता, होगा भी नहीं। आप अपनी निकम्मी औलाद से खुश होते हैं क्या? ये ठीक है, आपकी सीमाएं जवाब दे रही हैं, जालिमों के जुल्म बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना अंधेरे का रोना रोने के बजाय दीपक जला लें, क्यों ना एकजुट होकर इनका सामना करें, क्यों ना मीरा सहित उन सभी बहनों को न्याय दिलाएं जिनके साथ इन जालिमों ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, सताया है, उन्हें मरने पर मजबूर किया है। इसके लिए शक्तियाँ पांडवों को जगाएं, उन्हें ये मीरा का वीडियो बार बार सुनाएं और सब मिलकर खड़े हो जाएं। जिस घड़ी मिलकर खड़े हो जाओगे उसी घड़ी ये जालिम अपने बिस्तर समेटने लग जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे जनता के जागने पर अंग्रेज़ों ने अपने बिस्तर समेटने शुरू कर दिए थे। आपको बता दें कि अपना खोया स्वराज प्राप्त करने के लिए दिल्ली कार्यक्रम के दौरान शिव शक्ति पांडव सेना ने सेनापति परमात्मा शिव के निर्देशन में धर्म युद्ध का शंखनाद कर दिया है। सत्य असत्य की लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। इसमें आप सत्य की ओर खड़ा होना चाहते हैं या असत्य की ओर, इसका निर्णय आप स्वयं ही कर लें। फिर जैसा जिसका निर्णय होगा वैसा ही उसका परिणाम होगा। अच्छा, ओम शांति।